मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। चले आए आज के इस खूबसूरत दिन को। इमसाल उसका पहला बाब उसकी 20वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक तलावत कलाम मुक़द्दस को सुनेंगे। ये हिस्सा जो है, इसका जो मेन थीम है, हिकमत पुकारती है। अजीज़ों, आए तलावत कलाम मुक़द्दस को सुने। हिकमत कूचा में ज़ोर से पुकारती है, वो रास्तों में अपनी आवाज़ बुलंद करती है, वो पुरहजूम बाज़ार में चलाती है, वो फाटकों के मदखल पर और शहर में ये कहती है, ऐ नादानो, तुम कब तक नादानी को दोस्त रखोगे और ठट्ठाबाज कब तक ठट्ठाबाजी से खुश रहेंगे और अहमक कब तक इल्म से अदावत रखेंगे। तुम मेरी मलामत को सुनकर बाज आओ, देखो मैं अपनी रूह तुम पर अंडेलूंगी, मैं तुमको अपनी बातें बताऊंगी, क्योंकि मैंने बुलाया और तुमने इनकार किया, मैंने हाथ फैलाया और किसी ने ख्याल ना किया, बल्कि तुमने मेरी तमाम मशवरत को नाचीज जाना और मेरी मलामत की बेकदरी की। इसलिए मैं भी तुम्हारी मुसीबत के दिन हंसूंगी और जब तुम पर दहशत छा जाएगी तो ठट्ठा मारूंगी, यानी जब दहशत तूफान की तरह आ पड़ेगी और आफत बगोले की तरह तुमको आ लेगी, जब मुसीबत और जानकुनी तुम पर टूट पड़ेगी, तब वो मुझे पुकारेंगे लेकिन मैं जवाब ना दूंगी, और दिलो जान से मुझे ढूंढेंगे पर ना पाएंगे, इसलिए कि उन्होंने इल्म से अदावत रखी और खुदावंद के खौफ को इख्तियार ना किया। उन्होंने मेरी तमाम मशवरत की बेकदरी की और मेरी मलामत को हकीर जाना। पास वो अपनी ही रविश का फल खाएंगे और अपने ही मंसूबों से पेट भरेंगे, क्योंकि नादानों की बरगश्तगी उनको कत्ल करेगी और अहमकों की फारिग लबाली उनको हलाकत का बाइस होगी। लेकिन जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा और आफत से निडर होकर इत्मीनान से रहेगा। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीजों, जो हिस्सा तलावत किया गया है, इस पर थोड़ी देर के लिए गौर खोज करें। अजीजों, 26वीं आयत पर हम आज सुबह गौर खोज करेंगे। तुम्हारी मुसीबत। अजीजों, इमसाल की किताब इस बात पर अजीजों जोर देती या इशारा करती है कि खुदा ने दुरुस्त और गलत मेयार मुकर कर रखे हैं जो कतई हैं, यानी हतमी, हकीकी और हर वक्त तमाम हालात में तमाम लोगों से मुतल्लका। अजीजों, इन हदायत को मद्देनजर करने का नतीजा किसी शख्स के लिए अफसोसनाक नताइज की सूरत में निकलेगा। हम अपनी नौजवानी में जो सबक सीख सकते हैं वो ये हैं कि हर काम के नताइज निकलते हैं। अजीजों, कहने का मतलब है यह है कि हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं, अच्छा हो या बुरा,
उसका नतीजा किसी ना किसी सूरत में हम पर आएगा। अगर आप गलतियों उसका 6 बाब उसकी 7वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक पढ़े तो यहाँ पे भी मुकद्दस पौलुस रसूल बड़े वाज़िया तौर पर बयान देते हैं। अजीजों, गुनाह के लिए आखिरकार जो कीमत हम अदा करते हैं वो दुख, मुसीबत, हत्ता के आफत है। अजीजों, आयत नंबर 27 को अगर हम दोबारा से बगौर पढ़ें तो यहाँ पे वाज़िया बयान है, यानी जब दहशत तूफान की तरह आ पड़ेगी और आफत बगोले की तरह तुमको आ लेगी, जब मुसीबत और जानकुनी तुम पर टूट पड़ेगी। अजीजों, मुसलसल जारी रहने वाला या गैर इकरार शुदा और गैर मुआफ शुदा गुनाह भला आखिर रूहानी मौत और खुदा से जुदाई की तरफ ले जाएगा। और आज सुबह हम इस बात पर गौर करें कि हिकमत बार बार पुकारती है, हमें बुलाती है कि हम अपने आप को बेहतर करें। और आज सुबह मुझे और आपको गौर खोज करने की ज़रूरत है, चाहे हम काम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, उसका नतीजा ज़रूर निकलेगा। तो ज़रूर है कि हम अच्छा काम करें ताकि हम जिंदगी की तरफ जाएं, ना कि मौत की तरफ। अजीज़ों, आए हिकमत की सुने, और हिकमत क्या पुकार रही है? वो हिकमत मेरा और आपका यीशु है, जो हमें कहता है थके मांदो बोझ के दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आए आराम की तरफ आए, ना मौत की तरफ जाएं। हमें आराम की तरफ हिकमत पुकार रही है। हिकमत हमें कह रही है कि हम हर किस्म के बुरे काम से अपने आप को रोकें और खुदावंद की खुदाई को जाने और उसकी कुर्बत में जाएं। खुदावंद आज सुबह आप सबको हर तरह की परेशानी और मुश्किल से बचाए। खुदावंद आप सबकी हिफाजत करे, आप सबका निगहबान हो। आमीन। आए अजीजों, दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावंद, इस वक्त मैं तेरे प्यारों के लिए दुआ करता हूँ, इन सब पर रहम कर, फजल कर, इन्हें हर तरह की मुश्किल परेशानी से बचाकर महफूज रख। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाए। आज जितनों ने भी तेरे पाक कलाम को सुना है और इस पर आज जो भी बातचीत हुई है, हमें अपने कलाम के मुताबिक चलने और पढ़ने की तौफीक अनायत फरमा। इस वक्त मैं तेरे प्यारों के लिए तुझसे बरकत की दुआ करता हूँ, इन सब पर रहम कर, फजल कर। पूरी कायनात की सलामती, नौजवान बेटों बेटियों की बहाली के लिए दुआ करते, सब पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाता रहे। बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर और बड़ी बरकत दे। तेरा शुक्र हो। हम इस दिन को खुद बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ फरमा। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर, आलमगीर कलीसिया पर, यरूशलेम पर, कौम बनी इसराइल पर, मुल्क पाकिस्तान पर, यह बरकत आपसे लेकर अबद तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत अता फरमाए और आपके खानदानों को बरकत दे। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।